हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स पर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रिसेंटली आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस गए थे। मॉरिशस एक इंडियन ओशन रीजन की काफी प्रमुख कंट्री है और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मॉरिशस विजिट रही थी वो काफी सक्सेसफुल रही बिकॉज उन दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अपग्रेड करके एनहांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया गया। और इसकी वजह से जो ऑलरेडी इंडिया और मॉरिशस की रिलेशन है जो काफ़ी हिस्टोरिकल है, कल्चरल है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ये आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर मैं आपको मॉरिशस मैप पे दिखलाऊं तो मॉरिशस आपका इधर रहा, जो कि इंडियन ओशियन रीजन का एक बहुत बड़ा प्रमुख कंट्री है। और साथ ही साथ मॉरिशस के थ्रू हम अफ्रीकन कंट्रीज में भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर इंडियन ओशियन का इलाका है जिसको इंडियन ओशियन रीजन कहते हैं, यहाँ पे भारत की सबसे ज्यादा प्रमुख रोल हमेशा से रही है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि भारत इस इंडियन ओशियन रीजन का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर सिंपली मींस कि अगर किसी भी कंट्री को इस पर्टिकुलर इंडियन ओशियन रीजन में किसी भी तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट हो, बी इट बिकॉज ऑफ डिजास्टर और इकोनॉमिक क्राइसिस हो या पॉलिटिकल क्राइसिस हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उसको इंडिया रिजॉल्व करती थी। और ये इंडिया हमेशा से एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले की है। इनफैक्ट आपको पता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब जवाहरलाल नेहरू जी ने लॉन्च किया था तो वहां भी हम इंडियन ओशन रीजन्स के साथ काफी ज्यादा कोलैबोरेट करते थे। इस इंडियन ओशन रीजन का एक सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट इंडिया को है बिकॉज ये इंडिया के कोस्ट से रिलेटेड है। और अगर यहाँ पे किसी और कंट्री का प्रेजेंस बढ़ता है तो वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए सिग्निफिकेंटली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और दूसरा, ये जितने भी इंडियन ओशन के कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रीजन के, ये ग्लोबल साउथ के भी हैं। आप देखिए इंडोनेशिया के बारे में, मॉरिशस के बारे में, तो ये सारे कंट्री ग्लोबल साउथ में भी पार्टिसिपेट करते हैं या इनफैक्ट उसके मेंबर हैं। और यही कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी थे। तो अगर कल को इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना है या इंडिया को एक अपना नया पोल, इंटरनेशनल पोल में स्टैब्लिश करना है, तो इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी के बियॉन्ड एक इंटरनेशनल नेसेसिटी भी बन जाता है। इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ रियली विश्व गुरु, देन इंडिया नीड्स टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ दिस ग्लोबल साउथ। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली अपने आप को एक्सपैंड किया है, उसकी वजह से वो इंडिया के इस दोनों चीजों को काफी ज्यादा थ्रेट पहुंचा रहा है। पहला, इंडियन ओशियन रीजन में जो इंडिया हमेशा से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले किया है, उसको चाइना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट पहुंचाया है। आज चाइना इंडिया को रिप्लेस करके एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल इंडियन ओशन रीजन में प्ले करना चाहता है। साथ ही साथ चाइना के पास क्योंकि इकोनॉमिक वेट बहुत ज्यादा है, चाइना अगर किसी कंट्री में 100 रुपए इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली इंडिया से काफी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो हैं वो चाइना के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड होते हुए दिख रहे हैं। चाइना के साथ उन कंट्रीज का ज्यादा बड़ा ट्रेड है एज कंपेयर टू इन कंट्री का इंडिया के साथ। फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस इंडिया की बात करें, लेकिन दोस्ती तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मॉरिशस चाइना का ट्रेड देखें तो उससे आधा है लगभग मॉरिशस और इंडिया का ट्रेड। इसकी वजह से इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और ग्लोबल साउथ में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का प्रयास दोनों में असक्षम होते हुए नजर आ रहा था, प्राइमरली बिकॉज ऑफ चाइना बिकमिंग अ ग्रेट कॉम्पिटिटर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। लेकिन अब भारत सरकार ने एक तरीके से अपने अप्रोच को बदला है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमें लग रहा था कि चाइना के साथ अगर हमें कंपीट करना है तो हमें हार्ड पावर में compete करना होगा। मतलब अगर हमें मॉरिशस से अच्छा दोस्ती निभाना है तो हम क्या कर सकते हैं, मॉरिशस में भैया फंडिंग दे दो, मॉरिशस में भैया इन्वेस्टमेंट कर दो, मॉरिशस के साथ भैया ट्रेड बढ़ा दो। बट आपको पता है कि हम चाइना के साथ इस कॉन्टेक्स्ट में, इन पैरामीटर्स में इस समय वी कैन नॉट compete बिकॉज चाइना ऑब्वियसली इस समय काफी ज्यादा है इंडिया से। वो चाहे इकोनॉमी की बात कर लो, वो $20 ट्रिलियन लगभग इकोनॉमी है और इंडिया की $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो 5 गुना ज्यादा है। डिफेंस में भी बहुत ज्यादा है। उनका जो एक्सपोर्ट है वो सारे कंट्रीज को आज बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होता है। तो इंडिया को अब फाइनली समझ में आ रहा है कि हार्ड पावर के बेसिस पे अगर हम इकोनॉमी और मिलिट्री के एस्पेक्ट से ही केवल फोकस करें तो हम चाइना के साथ कभी कंपीट नहीं कर सकते। अब भारत को फाइनली रियलाइज हुआ है कि भारत के पास एक ऐसा चीज है जो चाइना के पास दूर दूर तक नहीं है, वो है इंडिया का सॉफ्ट पावर। बिकॉज देखिए भारत जो है उसके पास सॉफ्ट पावर की कोई भरमार है। और पहली बात मैं बता दूं, सॉफ्ट पावर वो पावर होता है जो दिखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने किसी दोस्त को बात मनाना है तो आप उसको मार पीट के भी उससे बात मनवा सकते हो, दैट इज अ हार्ड पावर। आप उसको फोर्स कर सकते हो। बट सॉफ्ट पावर क्या है कि आप उसको अपने बातों से बात मनवा दो। मतलब
मतलब उसको आपको फोर्स करने की जरूरत ना हो, बट स्टिल वो आपकी बात मान ले। तो सॉफ्ट पावर दिखता नहीं है, उसको एक्सरसाइज नहीं किया जाता है। सॉफ्ट पावर जो है वो आप इंटरनली फील किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हार्ड पावर जो है इट अफेक्ट्स द बॉडी एंड सॉफ्ट पावर अफेक्ट्स द हार्ट। तो इंडिया के पास वो सॉफ्ट पावर की कोई कमी नहीं है। आप देखिए सबसे बड़ा इंडिया का सॉफ्ट पावर है कि कैसे इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री होते हुए वी कैन सर्वाइव एज ए नेशन। कैसे हमारे पास 140 करोड़ के लोगों के बीच में इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है इन फ्री एंड फेयर मैनर। ऑल्दो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, बट बाय लार्ज आवर इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। वी हैव अ लार्जली इंडिपेंडेंट जुडिशरी, we have CAG, Comptroller Auditor General of India, we have secularism, right, we have national education policy for example। तो इंडिया के पास ऐसे चीज हैं ऑफर देने को किसी भी कंट्री को जो चाइना नहीं दे सकता है। क्या पार्लियामेंट कैसे चलाया जाए वो चाइना सिखाएगा कि इंडिया सिखाएगा, राइट। तो आप देखिए कि हार्ड पावर में ऑल्दो चाइना हमसे आगे है, बट इंडिया इज कैचिंग अप। बट सॉफ्ट पावर में चाइना हमें कभी भी कैच नहीं कर सकता है। इसलिए भारत जो है वो अब आप देखिएगा अपने सॉफ्ट पावर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी काफी कह रहे हैं इंडिया विश्व गुरु बनेगा, नॉट अ मटेरियल पावर। इंडिया नीड्स टू बिकम अ विश्व गुरु पावर, मतलब हमारा स्पिरिचुअल पावर होना चाहिए। सो ये एक नया अवतार भारत के डिप्लोमेसी में देखने को मिला है। और इसी चीज के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉरिशस विजिट में कहा कि वी वांट अ इंडियन ओशन विच इज फ्री, ओपन एंड सेफ, मतलब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। तो इसका स्पेसिफिक जो ये रीजन था ये चीज कहने का, ये रीजन ये था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, शायद आपने गौर किया होगा, इंडियन ओशन रीजन और ग्लोबल साउथ में अपने इन्फ्लुएंस को वापस से लाया जाए, चाइना के इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस को खत्म किया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने महासागर डॉक्ट्रिन लाया है। और इस महासागर डॉक्ट्रिन में इसी चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि कैसे हम सॉफ्ट पावर के थ्रू ग्लोबल साउथ और इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज का भरोसा वापस से जीत जाए। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉरिशस विजिट था, वहां पे उन्होंने सागर डॉक्ट्रिन को अपग्रेड करके महासागर डॉक्ट्रिन में एक्सपैंड किया है। और इसका मेन रीजन है कैसे चाइना का जो स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट्स है इस पर्टिकुलर रीजन में कम किया जा सके। अब कैसे महासागर उसी सॉफ्ट पावर के ऊपर फोकस करता है, कैसे ये सागर डॉक्ट्रिन से अलग है, और कैसे एग्जाम्पल हम लोग के थ्रू समझेंगे मॉरिशस में इसी महासागर डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया गया। इन सभी चीजों को समझने के लिए आप मेरे साथ जरूर इस सेशन में बने रहें। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके लिए लेके आया है। ये सारे पीडीएफ अब आपको अनअकैडमी आईएएस के द्वारा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। ये सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे एक दिया गया लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर्स पे विजिट भी कर सकते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा कि जो सागर विजन हमने लाया था, जिसका रीजन था स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को इंडियन ओशन रीजन में बनाया जा सके, इसको अब हम बढ़ा रहे हैं, इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। ये हमारा जो विजन फॉर द ग्लोबल साउथ है इसको हम और ज्यादा फॉरवर्ड ले जा रहे हैं। एंड इसी के लिए सागर डॉक्ट्रिन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं महासागर में। अब सागर का जो फुल फॉर्म था वो था आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स। अब इस सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स में कुछ और नए शब्द ऐड किए गए हैं। तो महा प्लस सागर, एंड व्हाट इज दिस महा? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो आप देख सकते हैं कि काफी शब्दों पे फोकस करिए। म्यूचुअल मतलब सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री मोदी जी कहना चाह रहे हैं। होलिस्टिक मतलब किसी कंट्री का केवल ग्रोथ हम इकोनॉमी से मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हमें चाइना को देखना है तो अब चाइना को ग्लोबल पावर नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज कि उसके पास इकोनॉमी और डिफेंस है। आज चाइना जितना भी पावर बन जाए, जितना भी शक्तिशील बन जाए, बट क्या बाकी कंट्रीज चाइना पे भरोसा करेंगे? नहीं। उसके लिए हर एक कंट्री को अपने हार्ड पावर के साथ अपने सॉफ्ट पावर, अपने वैल्यूज, अपने इंस्टीट्यूशंस, उसके थ्रू भी अपने एडवांसमेंट को करना चाहिए। तो देखिए बहुत ही क्लियर है, अगर आप इसको डेप्थ में जाके समझिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी और एस जयशंकर जी एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज दिए थे मॉरिशस के विजिट के दौरान। और ये उस समय बात चल रही है जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूनिलैटरलिज्म कर रहे हैं, वो एक तरफा राज कर रहे हैं, और चाइना ऑलरेडी एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर सागर डॉक्ट्रिन की बात करें जो 2015 में लाया गया था, इसमें
5 पिलर्स थे। पहला, इन सारे इधर के जितने भी इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज हैं उनका सिक्योरिटी इंश्योर करना, कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना, उन कंट्री के कैसे हम इकोनॉमिक को और ज्यादा स्ट्रांग किया जा सकते हैं, एजुकेशन पे कैसे फोकस किया जाता है, स्किल पे कैसे फोकस किया जाता है, कलेक्टिव एक्शन, जितने भी प्रॉब्लम्स है इंडियन ओशन रीजन की उन सभी को एक साथ रिजॉल्व करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, और मैरीटाइम इंगेजमेंट मतलब नेवी टू नेवी इंगेजमेंट को बढ़ाना। अगर हम महासागर डॉक्ट्रिन की बात करें तो इसमें देखिए काफी ज्यादा इंडिया स्पेसिफिक वर्जन्स डाले गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी शेयरिंग। आज आपको पता है कि भारत का अगर कोई सबसे स्ट्रांग एसेट है जो चाइना के पास नहीं है, वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या चाइना के पास आधार कार्ड है? क्या चाइना के पास इस तरीके का यूपीआई प्रोलिफरेशन है कि एक रिक्शा, एक ठेला वाला जिसकी डिजिटल लिटरेसी लगभग ना के बराबर है बट स्टिल वो यूपीआई के क्यूआर कोड से स्कैन कर रहा है? तो इंडिया का ये जो, और फॉर एग्जांपल जनधन योजना जिसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, सो दिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंडियाज फोर्टे वेयर चाइना कैन नेवर एवर कंपीट विद अस। फिर कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स। अब देखिए ग्रांट्स पे फोकस किया गया है बिकॉज चाइना के बीआरआई के अंदर कोई ग्रांट्स नहीं है, वो सब कर्ज देता है और वो भी कर्ज कॉम्पिटिटिव रेट पे देता है। बट इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम लोन्स देंगे कंसेशनल रेट पे और हमारा ज्यादा फोकस रहने वाला है ग्रांट पे। तो अगेन चाइना के उस चीज को कंपीट करने का भारत प्रयास कर रहा है कि हम आपको पैसे कम देंगे लेकिन हम पैसे के थ्रू आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमें चुकाओ, हम ग्रांट के फॉर्म में ज्यादा फोकस करेंगे। और ग्लोबल साउथ की जितनी तरीके से मदद की जा सके उसके ऊपर फोकस करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है कि कैसे हम ग्लोबल साउथ को केवल पैसा कमाना ना सीखें बट हम कैसे पैसे का करप्शन रोकने के लिए आपको बताया कि क्या इंस्टीट्यूशंस चाहिए, फॉर एग्जांपल कैग चाहिए, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करने के लिए पुलिस पावर को बढ़ाना पड़ेगा या पुलिस को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आर्मी को कैसे काम करना चाहिए। तो यहां पे काफी ज्यादा महासागर डॉक्ट्रिन में फोकस किया गया है इन इंडियन ओशन रीजन्स में और ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के ऊपर। तो इसका एग्जांपल देखिए, मॉरिशस के साथ भारत का क्या समझौता हुआ? 500 सिविल सर्वेंट्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब बताइए, इंडिया का सिविल सर्वेंट जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इट इज रियली अ मोमेंट फॉर अस टू टेक अ प्राइड, ऑल्दो इसमें भी शॉर्टकमिंग्स हैं, बट आप बताइए किस देश के सिविल सर्वेंट्स इतनी बेटर काम की थी कोविड पैंडेमिक के समय? पुलिस एकेडमी को बनाएंगे। और देखिए सबसे खास बात, यही चीज अफगानिस्तान में भी हमने किया है, यही चीज हमने कितने सारे, नेपाल में भी हमने किया है। उस कंट्री का, मॉरिशस का नया जो पार्लियामेंट है वो हम बनाएंगे। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितना स्पेशल लाइन यूज कर रहे हैं, गिफ्ट फ्रॉम मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये देखिए एक तरीके से क्लियर कट मैसेज यहां पे चाइना को देते हुए नजर आ रहा है। तो ये भारत का एक काफी बड़ा अपग्रेड है अपने फॉरेन पॉलिसी में, अपने सॉफ्ट पावर को वापस से रिक्लेम करना, अपने कल्चरल पावर को वापस से रिक्लेम करना। और इसी चीज को प्रयास करने का बेस्ट एग्जांपल मॉरिशस को देखने को मिला। तो आने वाले समय में जैसे जैसे ग्लोबल ऑर्डर में और एनार्की आएगा, कॉन्ट्रडिक्शंस आएगा, भारत विल ट्राई टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ पोल विच स्पीक्स फॉर कलेक्टिव गुड, विच स्पीक्स फॉर ग्लोबल साउथ एंड विच स्पीक्स फॉर कलेक्टिव पीस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।